कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कह बेको शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बेको शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहूँ कहे ना को पति आए, हर जैसा तैसा ओही रहूं हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे भी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर्षाया बरख भरे सरताल, चातृक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बीशुर आए मिले प्रभात, जो नर बिशरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर चकई जो निस बीशुर आए मिले प्रभात, जो नर बिशरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पावन चरनां विच आओ जी सीस नवा के गुरु रूप गुरु फतेह दे नाल सांझ पाइए अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनी अपना मन लाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहिब दे पावन सलोकां दी जिहड़ी आपां विचार कर रहे हां, ओहदी विचार दे अधीन 121 तो लैके 125 नंबर सलोकां तक अज दी साडी विचार है, जिहदा 25 नंबर अज दा पाठ है। कबीर साहब दा जिहड़ा पावन सलोक आपां विचारिया सी पिछली वीडियो दे विच, उहदे उत्ते मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस दवां। एक बड़ी प्यारी लड़ी बनती है। कबीर साहब दा सलोक सी, कबीर सुरग नरक ते मैं रहियो सतगुर के प्रसाद। मैं अपने गुरु की कृपा नाल स्वर्ग अते नरक के चक्कर चों बाहर निकल गया। चरण कमल की मौज मह रहूं अंतर आद। मैं पूरी जिंदगी वाहिगुरु दे पावन चरण कमलों की मौज विच, उहदे हलारे विच, उहदे आनंद दे विच बतीत करांगा। ते जो मैनू अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरण कमलों चों मिल रहा, उहदे नाल जुड़ के मिल रहा, ऐसा स्वाद ऐसा आनंद दुनिया च किते भी नहीं मिलना। हुण कबीर साहब ने जो कृपा की अज दे सलोकां च वो लड़ी है। हुण अज दे सलोक विच भी उन्होंने कहा, कहंदे जेकर तुसीं मैनूं ये पुछो कि हे कबीर परमात्मा दे चरनी लगन दा स्वाद की है, उहदा हुलारा की है, आनंद किदां दा, ते कबीर साहब कहंदे मैं दस नहीं सकांगा तुहानूं। और मैं ये समझदा कि ये कोई शोभा नहीं है, ये कोई वडियाई नहीं कि मैं तुहानूं दसां कि परमात्मा इदां दा है, उहदे नाल जुड़ के इन्ना रस आउंदा है, इन्ना स्वाद आउंदा है। कहंदे मैं समझदा कि ये जिद्दां गुरु साहब ने पावन बाणी विच आखिया ना कि तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। इत्थे कोई तेरी इज्जत थोड़ी, तू है तां सुल्तान, मैं तेनूं मियाँ मियाँ कह के बुलावां। कहंदे दुनिया विच कोई ऐसी शै, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिहदे वाल मैं इशारा करके, जिहदी उदाहरण दे के, जिहदी एग्जैम्पल दे के कह सकां रब इदां दा है ते उहदे नाल जुड़ के आ स्वाद आउंदा, इन्ना मज़ा आउंदा, इन्ना रस आउंदा। कहंदे तां फिर वडियाई दी बेइज्जती हो गई ना। कहंदे कबीर साहब ने कहा, कहंदे ने मेरे ख्याल दे विच ये गल है कि जदों आपां उहदे पावन चरनां दे विच समा जाने आ ना, फिर दसना औखा है, दसना औखा। हुण जिवें नमक दस नहीं सकदा कि सागर की डूंघियाई किन्नी, जाके वह सागर च रहिंदा। जदों आपां उहदे च
ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਚਾਹਣੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਰੱਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੰਨਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਖੂਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਕੁ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੁਗਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੂੰਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਊਡੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਮਨ ਖਲਾਵੈ ਕਮਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀ, ਉੱਡਦੀ, ਬਹਿੰਦੀ, ਉੱਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੂੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਕੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਗਰਕ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਪੀਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਤਰਕ ਬੂੰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
सानू रब ख्याल विच साडे च आउंदा ही नहीं। कबीर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त गल आखी, कहंदे जिहड़ी चक्कवी हुंदी है ना, जदों अपने चक्कवे तो अपने पति तो विछड़ जाती है, रात पैंदी है ते बस 4 कुछ पैरां दा विछोड़ा उन्हां विच पै जांदा, पर दिन हुंदा ते ओह मिल जांदी है। कहंदे इन्ना छोटा जिहा विछोड़ा भी वो बर्दाश्त नहीं करदी, तो फिर भी मिल पैंदी है अपने पति नूं, अपने चक्कवे नूं। कबीर साहब ने कहा जिहड़े लोग परमात्मा दा सिमरन छड्ड चुके हुंदे, रब तो विछड़ जांदे ना, जिन्हां दे अंदर ख्याल ही नहीं आउंदा उन्हां नूं दुबारा मिलदा, कहंदे वो ना दिने मिलदे ना रात मिलदे, वो तड़पदे ही रहिंदे आ, विलकदे ही रहिंदे आ, ते वो मालक दे विछोड़े दे अग विच सड़े ही रहिंदे। मतलब समझदे हो कि उन्हां नूं एहसास ही नहीं हुंदा, विछोड़ा तां पै चुका हुंदा, पर वो ऐसे बिजी हो जांदे अपने रंग दे विच, नशियां दे विच, मौजां दे विच, ऐशां दे विच, कि वो अपनी जिंदगी दा जिहड़ा सही मायना हुंदा उहनूं भुल ही चुके हुंदे। ये कबीर साहब दे ये जिहड़े 5 सलोक है, इन्हां दी आपां विचार कर रहे हैं। हुण आखिरी विचार समझियो कबीर साहब ने की किया, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान। कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा दे चरण कमलों दे विच टिके रहन दा जिहड़ा हुलारा है, आनंद है, उहदी जिहड़ी मौज दा स्वाद है, कह कैसे उन्मान। मैं किद्दां दसां तुहानूं ते किद्दां तुहानूं अंदाजा करके अनुमान लगा के दसां भी इन्ना वधिया है, इदां दा है। कहबे को शोभा नहीं जीब नाल, जे मैं दसां ते ये बयान करना ना उहदी हेठ ही करना है, ये शोभा वाली गल नहीं। देखा ही प्रवान, ये तां वेख्या ही प्रवान है। भाव जदों उहदे च टिकिया जाए फिर ही पता लगदा, फिर ही तसल्ली हुंदी, ते ओह आपां टिकना नहीं चाहुंदे। इहदा मतलब है कि किन्ना आनंद होएगा उस लाइफ दे विच जदों कोई इंसान एक मिकता हासिल कर लैंदा परमात्मा दे विच। बापू ने पाउण बाणी विच आख्या ना, कहंदे ने ढूंढीए सुहाग कू तौ तन काई कोर, जिन्ना नाओ सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। कहंदे तू झाक छड्ड तां सही, तू उहनूं ढूंढ रही है, तां तेरे अंदर वसिया आ, वो तां तेरे अंदर है, वो किते ते तों बाहर गया ही नहीं। जेकर तू अख पुट के उन्होंने वेखें तो किन्ना आनंद है, तेरी सोच तो तेरी समझ तो बाहर दीयां गल्लां ने, ते तेरी जिंदगी वेखो किन्नी प्यारी बन जाएगी जदों तू उहदे पावन चरनां दे हुलारे दे विच मस्त हो जाएगा। पर यह समझ जदों तक सानू आउंदी उदों तक आपां तुरन वाले हो जाने दुनिया तो। ते बहुत घट हुंदे ने लोग जिन्हां नूं बहुत छोटी उम्र च इस गल दी समझ आ जांदी। कबीर देख के कहे कहो कहे ना को पतियाए, उहदा दीदार करके मैं तुहानूं दस भी दवां कि रब इदां दा, ते दुनिया ने किहड़ा खुश हो जाना। दसो संसार ने किहड़ा खुश हो जाना, दुनिया ने कहना गप्पा मारदा, कहंदे दस्सिया नहीं जा सकदा भी रब किदां दा, मैनूं तां पता हो किदां दा, पर मैं तुहानूं दस नहीं सकदा भी किदां दा। मैं तो यह गल कहांगा, हर जैसा तैसा उही, जिद्दां दा वो है उदां दा वो आप ही है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ मैं किसी होर नूं नहीं बना सकदा, नहीं बना सकदा, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ मैं किसी होर नूं नहीं दस सकदा। मेरी एक वीडियो दे थले एक वीर राधा स्वामीਆਂ नाल संबंधित कमेंट पता की करदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भाई साहब तुसीं ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ माड़ा कहने हो, मैं नहीं माड़ा कहंदा, ਉਹ ਤਾਂ है ही ठग है, ते ठग्गां नूं ठग ना कहो ते होर मैं दसो ਉਹਨਾਂ ਦੇ गल 'ਚ फुल्लां ਦੇ हार पावां। सारा संसार जानदा ਉਹ ठग है, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ठग ही कोई नहीं दुनिया दे विच। कपटी है, ठगी है, ठग लोग जिहड़े हुंदे ने उन्होंने साधां दा पहरावा पाया होया बस। ते मैनूं कमेंट थले करके कहंदा कि ब्यास डेरे विच तां गुरु नानक आप बैठा होया, दुर फटे मूँह। गुरु नानक साहब नूं इन्ना छोटा कर दिता तूं, वो सरकारां दे तलवे चट्टण वाले तुहाडे ये नकली गुरु पखंडी कपटी लालची लोभी जमीनां दे मारे होए, उन्होंने तुसीं गुरु नानक बनाता, मर जाओ डुब के। गुरु नानक दा कद काठ की है, गुरु नानक दी शख्सियत की है, जैसा गुरु नानक है वैसा होर कोई हो ही नहीं सकता। जिवें कबीर साहब ने कहा रब वर्गा कोई होर हो नहीं सकता, मैं कहना गुरु नानक वर्गा कौन हो सकता। ते तुसीं लोभियां नूं पखंडियां नूं कपटियां नूं गुरु नानक बनाता।
बड़े साल पहलां दी गल है, मेरे पिंड दे विच एक औरत ने गल कही सी कि राधा स्वामी बाबा जिहड़ा है वो तो गुरु अर्जन साहब का अवतार है। तो मैं उन्होंने जिहड़ा जवाब दिता सी ना, बाद च उन्होंने शब्द नहीं सी थोड़े कि मैं इहदा जवाब की देवां। वो गुरु अर्जन साहब तत्तियां तवियां ते बैठ के किसी दे लई कुर्बानियां करके जाने वाले, सच की खातर शहादतां देने वाले, ये दुनियाई की खातर शहादतां देने वाले, तुहाडे बाबे उन्हां नाल रल गए। तत्ते तवे ते हथ रख के तां दिखावे, वो तो तत्तियां तवियां ते बैठ गए। किहड़े चक्करां च पै गए हो? ते मैं तां लानतां ही पाउंदा ना, इसलिए क्योंकि मैं सुन नहीं सकता अपने गुर की निंदा सुने ना कान। हर जैसा तैसा ओही, जिद्दां दा ओ आप है उदां दा आप ही है। रहूं हरख गुण गाए, मैं तां ओदे आनंद दे विच ओदे गुण गा के हमेशा सहजता विच आनंद च टिकिया रहीना, ते मैनू ओदे वर्गा होर कोई दिसदा ही नहीं। ते मैनू जे पुछोगे ते गुरु नानक वर्गा मैनू होर कोई दिसदा ही नहीं। ये जिहड़े तुरे फिरदे ने सब लोभी लपटी कपटी पखंडी है, जिहड़े बस खा रहे है, लुट रहे है, लोकां नूं लुट रहे, बस होर कख नहीं इन्हां लोकां दे पल्ले। कबीर चुगे चितारे भी चुगे चुग चुग चितारे। कूंज की गल है इत्थे, कहंदे कूंज वेखो, चुगे चोगा चुगदी है, चितारे अपने बच्चों नूं याद करदी है। चुगे चितारे भी चुगे, फिर चोगा चुगदी है, फिर चुग चुग चितारे, चुग चुग के चोगा चुगी जाती, बच्चों नूं याद करी जाती। कहंदे ने जैसे बचरे कूंज, जिद्दां कूंज जिहड़ी हुंदी ना, उहदे मन विच अपने बच्चों का सिमरन चलदा रहिंदा ना, मन माया ममता रे इदां ही लपटी ते लोभी ते पखंडी बंदे दा मन माया मोह ते ममता दे चक्कर च पिया ही रहिंदा, निकलदा ही नहीं। जे वो गुड़का फड़ के भी बैठेगा, सुखमनी साहब दा जपजी साहब दा पाठ करदा, तां भी उहदी टेंशन दिमाग च चलदी रहनी कोई ना कोई। जे बाणी पढ़न वक्त तां बंदा शांत हो जाए, तां ही आपां कहंदे मन ही टिकदा, मन सुआह टिकना। मन की टिकेगा? मन उन्हां दा टिकदा जिहड़े मन नूं टिका के बाणी पढ़दे। मन की टिकेगा? होर ही टेंशनां च आपां पए रहिंदे। सातों तां कूंज चंगी बच्चों दा सिमरन तां करदी है। जिहड़े रब नाल जुड़े हुंदे ना, वो इदां जुड़े रहिंदे है, वो मोह माया ममता दे विच नहीं पैंदे। वो जिम्मेवारियां निभाउंदे है, लेकिन खुद नूं वखरा जा करके रखदे है। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख भरे सर ताल। कबीर साहब ने गल की है मीह के मौसम की। कहते जदों मीह पैंदा ना, अंबर घन हर छाया, घन हर बदल, जदों बदल छा जाते हैं, अंबर भाव के की है जी, आसमान। जदों आसमान उत्ते बदल छा जाते हैं, फिर की हुंदा? बरख भरे सर ताल, फिर की हुंदा है? मीह पैंदा है, वरखा हुंदी है। मीह पैंदा है ते सारी धरती नूं, भाव के सरोवरां नूं, सारी धरती नूं भर दिंदा है। मीह भर दिंदा ना, तलाब सरोवर सारे भर जाते हैं, निक्के वड्डे सारे तलाब सरोवर भर दिंदा है। चातरिक ज्यों तरसत रहे, पर जिहड़ा पपी है वो बेचारा तरसदा ही रहिंदा है, जदों तक उहदे मूँह दे विच बूंद ना पवे। तिनको कौन हवाल, पर कहंदे ने वो पपीए वांग वो लोग भी तरले रहिंदे ने, उन्हां दा मंदड़ा हाल ही होया रहिंदा जिहड़े परमात्मा तो विछड़े रहिंदे। रब दी किरपा दा मींह तां पिया हर वक्त रहिंदा, पिया ही रहिंदा, पई जांदा। उत्थे तां निक्के वड्डे सारे ही भरी जाते हैं, पर जिहड़े लोभी कपटी लालची पखंडी लोग होंदे ने, वो पपीए वांगू तरसदे ही रहिंदे ने, जिहदे मूँह दे विच सवांती बूंद पैंदी नहीं। सवांती बूंद ना पवे ते पपीआ तरसदा ही रहिंदा। सवांती बूंद पैण नाल ही उहदी प्यास मिटदी है। इदां ही लखां करोड़ां रुपये कमा के भी कईयां लोकां दा ढिड नहीं भरदा, वो तड़फदे ही रहिंदे है ते उहनां नूं सिदक नहीं आउंदा है। अगली गल जिहड़ी उन्होंने कही, कबीर चक्कई जो निस बीशर है। चकवी जदों रात पैंदी ते अपने पति अपने चकवे तो उहदा विछोड़ा पै जांदा। आए मिलै प्रभात, पर फिर भी वो जदों दिन चढ़दा ते वो अपने पति नूं मिल लैंदी है, उहदा विछोड़ा तां खत्म हो जांदा। पर कहंदे बंदिया तेरी हालत की होनी है, देख जो नर विछड़े राम स्यों, जिहड़े परमात्मा तो दिल तो विछड़े रहिंदे ने ना, विछड़ जांदे ने,
ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਸੇਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। 25 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 125 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।